कल तो सबसे बड़ी यही होगी ना, हम देखते रक्षाबंधन जैसे पर्व होते, वात्सल पर्व होते, इनमें भी बहनों को मेकअप की किटें गिफ्ट में मिलती रक्षाबंधन के दिन। अब बताओ, वहां तो तुम सील की सुरक्षा की बात करो और सील बिगाड़ने के लिए मेकअप की किट दे रहे हो। अब बताओ काय का बहन भाई का रक्षाबंधन का पर्व, अकल लगाओ, बुरा नहीं मानना। रक्षाबंधन जैसे पर्व पे कोई भाई अपनी बहन को शॉर्ट ड्रेस दे रहा हो, मेकअप की किट दे रहा हो, बताओ वो भाई किस काम का? तुम रक्षाबंधन क्यों मना रहे कि तेरे सील की रक्षा मैं करूंगी, और तुम ऐसा चाह रहे कि उससे असील वस्त्र दे रहे हो और कह रहे तुम बाजार में घूमो और कहना सील की रक्षा मैं करूंगा। क्या होगा? ये रक्षाबंधन था। याद रखना माँ, आज ये दुनिया भर की गिफ्ट रक्षाबंधन पे दी जाती थी। पहले रक्षाबंधन पे याद रखना, वहाँ अपने भाई को बहन धोती दुपट्टे देती थी और भाई बहन को साड़ी देता था कि मैं मुनिराज के आहार दूंगा, तू भी मुनिराज के आहार दे, क्योंकि ये पर्व मुनि भक्ति का पर्व है। आपको मालूम दिनेश, रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते? रक्षाबंधन पर्व हम इसलिए नहीं मनाते कि वो धागा एक दूसरे के हाथ में बांध देना, बहन भाई के हाथ में धागा बांध देना। ये रक्षाबंधन पर्व है। अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज पे वो 4 बाली आदि मुनियों ने घोर उपसर्ग किया, घोर उपसर्ग किया। उपसर्ग के निवारण के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी दीक्षा छोड़ दी, और दीक्षा छोड़ने के बाद विष्णु कुमार मुनिराज ने बिल्कुल द्वेष करके नहीं, प्रेम वात्सल से उन मुनिराज की रक्षा की और उपसर्ग करने वालों को क्षमा कर दिया। याद रखना, रे रक्षाबंधन तो बाद में आया। इस पर्व का नाम पहले वात्सल पर्व है। सारी क्रियाएं वात्सल से हुई, जिस पे उपसर्ग हुआ उस पे भी वात्सल, और जिसने उपसर्ग किया उस पे भी वात्सल। ये होते हैं बीतरागी गुरु। और वो पर्व में जब सापकों ने देखा कि धर्म की एक मुनि ने दूसरे मुनि की रक्षा की, तब सापकों ने कसम खाई धागा बांधकर कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमारी रक्षा करना। जब से वो धागा बांधने लगा और रक्षा शब्द आ गया, तब से वो वात्सल पर्व का रक्षाबंधन पर्व हो गया है। और पता नहीं ये कहां से शुरू हो गई। कल बिल्कुल सबसे करवद निवेदन है, मंदिर जाना, मंदिर से राखी लेना, मंदिर की राखी हाथ में बांधना, पर अपनी राखी ना मंदिर की चैन पे बांधना, ना मंदिर की टेबल पे बांधना, ना मंदिर के किसी जगह पे बांधना। तुम मंदिर के बांध के आते, तुम मंदिर को बांधने योग्य हो? हैं? कभी मंदिर पे आपत्ति जाए फिर करो रक्षा, बांधी है तुम। बांधने का मतलब होता हम तुम्हें बांध रहे, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, करो फिर मंदिर की रक्षा। और तुम तो बांध के आया तो दूसरे दिन 16 वाला गया, उसने दुपट्टा किया, चैन में धड़ाक दुपट्टा गला 16 करके जरी गड़ी साय कराया भगवान के मस्तक पे। क्या सोच रहे माँ? वैसे ही तो पाप का उदय, और किसी को हमारे निवेश से 16 हो गया तो विश्वास रखना कितना पाप का उदय। विश्वास रखना, मंदिर की चैन टेबल पर राखी बांधने का पर्व नहीं है, इस साधर्मियों के हाथ में बांधने का पर्व है। मंदिर की राखी, सबसे पहली राखी हमारे हाथ पे मंदिर की ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संकल्प करने के लिए कि हे भगवान साल भर तो हमारी रक्षा करते, हे गुरु साल भर तो हमारी रक्षा करते, एक दिन हम संकल्प करते कभी विपत्ति आएगी तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वास्तव में ये बहन भाई या पति पत्नी कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है। जिसके अंदर तुम्हें साधर्मीपना देखे उसको राखी बांधने का पर्व था। ये तो पता नहीं बहन भाई कैसे आ गए। कई पुरुष तो कई हमने देखा रक्षाबंधन के घर से नहीं निकलते, कोई महीना बांधना तो बहन हो जाएगी। कई बच्चे कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते इस चक्कर में। याद रखना, ये पर्व क्या है? रक्षा का पर्व था, साधर्मी के प्रति रक्षा। कल हमने इसलिए जो 10 राखी का बोला ना, इसलिए नहीं बोला कि तुम लाओ कोई पैसे बचाना है, सब हमारे दिमाग में तो आते नहीं है। विश्वास रखना, हमसे बड़ा कंजूस व्यक्ति नहीं मिलेगा और हमसे बड़ा दिलदार भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ना धर्म प्रभावने की बात है तो हम सर्वस्व लुटवा सकते हो, जहां बचाने की बात है तो 5-5 रुपए भी हम बचा के दिखा देते, वरना कमेटी से तुम पूछ भी लो।